अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रॉपर्टी की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, मैं रूहान सईद और आज मैं अपनी वीडियो में तेज़र टाउन स्कीम 45 में जो सेक्टर 63 के हवाले से स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री के हवाले से जो न्यू बैलेटिंग का अखबार में इश्तिहारात आए हैं, वो इश्तिहारात की क्या डिटेल्स है फर्दर, इसके हवाले से मैं अपनी वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो 3 से 4 दिन डिले है। उसका रीज़न ये है कि तबीयत मेरी सही नहीं थी, बुखार चल रहा था और अभी भी मैं तकरीबन समझ लें किसी ऑलमोस्ट कंडीशन में अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वजह से वीडियो डिले हो गई थी। तो वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद होते रहिए। दोस्तों, तेज़र डोमिसाइल परचेज के हवाले से दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अगर कॉल रिसीव नहीं हो तो व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर मैं जवाब दूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी अखबार में इश्तिहारात आ चुके हैं स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री के हवाले से, और अखबार में मेंशन किया गया है कि 51,000 रुपये का पे ऑर्डर एमसीबी बैंक में जमा कराया है फॉर्म फिलअप करके, और ये जब बैलेटिंग होगी तो इसमें अगर आपको कुरानंदाजी में प्लॉट निकलेगा तो आपको ये प्लॉट मिल जाएगा। ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, अगर प्लॉट नहीं निकला तो ये 50,000 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। इसका भी प्रोसीजर जैसे 2019 की या 18 की बैलेटिंग में हुआ था, उसी तरीके से आपको जैसे लास्ट टाइम हुआ है इसी तरह से उसको आपको फिर भी रिफंड कर दिए जाएंगे। तो बहरहाल ये एक प्रोसेस था, ये जनरल बात है। लेकिन पहले तो ज़रा हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ़ प्लॉट्स कितने हैं। और ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि ये सीआर के 63 सेक्टर्स के प्लॉट तो पहले भी मार्केट में सेल के लिए आए हुए हैं, तो ये कौन से नए प्लॉट्स आ गए हैं। तो उसको भी मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ कि सीआर में तो उसको भी मैं क्लैरिफाई करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपने आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा है कि मैंने आपको बताया है कि फ़ेज़ 1 के तमाम सेक्टर्स तकरीबन ऐसे हैं जिनके अंदर 4 सब सेक्टर्स मौजूद हैं, सब सेक्टर 1, 2, 3 एंड 4। तो 2012-13 गालिबन में जो बैलेटिंग हुई है, जो कि पहली बैलेटिंग थी कमर्शियल सीआर 63 सेक्टर की, उसमें सब सेक्टर 1 और 2 की बैलेटिंग हुई थी। उसमें भी तकरीबन कोई 950,000 के करीब प्लॉट्स थे। उसके बाद जो अब नई बैलेटिंग आई है उसमें सब सेक्टर 3 और 4 के प्लॉट्स शामिल हो रहे हैं, जिसमें तकरीबन 541, अगर आप मास्टर प्लान की वीडियो में देख सकते हैं, मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि सब सेक्टर 3 और 4 में एक जगह 541 प्लॉट्स हैं, एक जगह 440 प्लॉट्स हैं। तो टोटल 990 या 1000 समथिंग प्लॉट्स बनते हैं। उसके अलावा एमडीए ने एक फर्दर नोटिस भी जारी किया था, जो कि सब सेक्टर 1 और 2 के अलॉटीज थे 63 सेक्टर में। उनको जारी किया था कि अगर आपने अपनी पेमेंट्स कम्प्लीटली क्लियर नहीं करी तो हम आपके प्लॉट्स को कैंसिल कर देंगे। तो ये नोटिस बहुत सारे अलॉटीज़ को मिला, बहुत सारों को लेट मिला, बहुत सारों को अभी तक नहीं मिला। लेकिन नाजरीन, इसका मैं एक रीज़न बताता हूँ कि प्लॉट्स कैंसिल होंगे, लेकिन कौन से प्लॉट्स कैंसिल होंगे। हमेशा आप याद रखिएगा, प्लॉट्स कैंसिलेशन क्योंकि हुकूमती इदारा है तो इतने आराम से वो प्लॉट्स कैंसिल नहीं कर सकते। बाकायदा एक लीगल प्रोसीडिंग फॉलो की जाती है। सबसे पहले तो आप 3 बार लेटर जारी करें, मुख्तलिफ टाइम ड्यूरेशन के साथ पब्लिक अखबारात में, बड़े अखबारात में नोटिस जारी करें ताकि तमाम खास व आम को इत्तला हो जाए। तो बहरहाल इस मामले में एमडी ने सिर्फ अभी तक एक ही लेटर जारी किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से जो अलॉटीज़ हैं वो इसकी ज़द में आ जाएंगे। तो नाजरीन में ख़ास तौर पे वो अलॉटीज़ जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं भरा अभी तक स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री के प्लॉट्स में, यानी कि ना उन्होंने कन्फर्मेशन के पैसे भरे हैं ना उन्होंने एलोकेशन के पैसे भरे। इस मामले में एमडीए लीगली करेक्ट है कि आपने जब प्लॉट ही कंफर्म नहीं किया है तो आपने प्लॉट कंफर्म ही नहीं किया तो आप दावेदार अब कैसे हैं, क्योंकि आपने तकरीबन 2012-13 की बैलेटिंग है, तो तकरीबन 9 साल बाद भी अगर आप प्लॉट के सिर्फ कंफर्मेशन और एलोकेशन के पैसे नहीं भरें तो फिर दावेदारी तो किसी बात की नहीं बचती है। क्योंकि कंफर्मेशन का मतलब ये है कि आपने प्लॉट को ओन किया है और अब आप उसकी इंस्टॉलमेंट का आगाज़ कर रहे हैं। तो अब आपने 1 रुपया भी नहीं दिया है 10 सालों में या 9 सालों में, तो आप दावेदारी की जो हैसियत है वही ख़त्म हो जाती है। तो बहरहाल जिन्होंने कंफर्मेशन और एलोकेशन के पैसे भरे हुए हैं तो उनके तो कोई इतने मसले इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नहीं होंगे, या मतलब जिन्होंने कुछ ना कुछ अमाउंट भरी हुई है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए भरे हुए हैं। हाँ, क्योंकि टोटल अमाउंट 4,80,000 रुपए है, तो किसी ने 2.5 लाख रुपए भरे हुए हैं, किसी ने 2 लाख रुपए भरे हुए हैं, तो एटलीस्ट कंफर्मेशन एलोकेशन भरा हुआ है। तो ऐसा कोई परेशानी की उनके लिए बात अल्लाह के हुक्म से उम्मीदें नहीं होगी, क्योंकि जो एमडीए का लीगल प्रोसीडिंग है या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लीगल प्रोसीडिंग है प्लॉट की कैंसिलेशन का, तो उसमें यही सिलसिला है कि आपका लाजमी जो मैंने आपको लीगल प्रोसीडिंग बताई है 3 लेटर्स रिसीव होने चाहिए। उसके बाद पब्लिक अखबारात में, जो बड़े अखबारात मशहूर अखबारात में, वो आपको एडवर्टाइजमेंट देना होता है। तो खैर एमडी ने अभी तक फॉलो नहीं किया, लेकिन हाँ, जिन्होंने कंफर्मेशन एलोकेशन नहीं भरा है उस पर एमडीए ज़रूर कैंसिलेशन में डाल सकती है, क्योंकि वहाँ पे वो लीगली उनके पास इख्तियारात हैं कि वो प्लॉट सीधा सीधा कैंसिल कर देंगे। क्योंकि कहीं भी वो कोर्ट में भी अगर चैलेंज करता है
तो एमडी अपने दावे पर कायम है कि ठीक है, उन्होंने जब प्लॉट ही कंफर्म नहीं किया, जब प्लॉट कंफर्म नहीं किया तो हम इनको प्लॉट को कैसे जस्टिफाई करेंगे। जिन्होंने कंफर्मेशन एलोकेशन नहीं भरे वो भी तकरीबन सब सेक्टर 63 के सब सेक्टर 1 और 2 में तकरीबन कोई 150-200 के अराउंड, मेरा एक एस्टिमेशन है, हो सकता है 100 हो, तो इस तरह के प्लॉट जरूर होंगे। समझे 100 से 200 के दरमियान प्लॉट्स तो अराउंड कैंसिलेशन में नजर आते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मैं समझता हूँ कि तेसर टाउन को जो अब इतना लेट जो सिलसिला हो गया, इसमें मैं समझता हूँ वाकई में कि 85% एमडी का किरदार भी है, लेकिन जो 15% अलॉटीज का भी किरदार है कि प्लॉट निकलने के बाद वो पूछते तक नहीं है कि उनके प्लॉट की क्या हालत है। वो पूछने तो दूर की बात, वो कंफर्मेशन के पैसे तक नहीं जमा कराते। आज भी मेरे पास ऐसी फाइल्स आती हैं कि 2006 की बैलेटिंग में लोगों ने कंफर्मेशन के पैसे नहीं जमा कराए। अब आप मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में मतलब क्या कहा जाए। मैं मानता हूँ एमडी की बहुत गलती हैं, बहुत ही सुस्तमारी का काम है और जानबूझ के आप समझ लें कि सुस्तमारी होती है। फंड्स आते हैं तो फंड्स पे काम नहीं करते, फंड्स खा लिए जाते हैं, सब चीज़ होती हैं, वो सब सही है, अदर साइड ऑफ द पार्ट सही है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी अलॉटीज़ की भी है कि वो अपने प्लॉट की अपनी चीज़ को तो ऑन करें। जब तक आप ऑन नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है दूसरा बंदा, दूसरा इदारा तो बिल्कुल रिलैक्स बैठा रहेगा, उसको तो पता है कि अच्छा ये इनको कोई परेशानी नहीं, ना उनको कोई जल्दी है। आप अपने पेमेंट सारे अलॉटी से, मैं अभी भी दरख्वास्त है कि जो फेज़ 1 के हैं, फेज़ 2 के हैं, न्यू बैलेटिंग में भी खास तौर पे आप पेमेंट्स अपनी भरना शुरू करें आप लोग, और ताकि पेमेंट्स कंप्लीट करें, ताकि बाद में आप एमडी से पूछें भैया मैंने पेमेंट सारी कंप्लीट कर दी, मैंने यूटिलिटी चार्जेस, ओल्ड बैलेटिंग वाले खास तौर पे मैंने यूटिलिटी चार्जेस भर दिए हैं, अब आप मुझे यूटिलिटीज़ ला कर दें आप, क्योंकि अब मैं पोजीशन पर हूँ, राइट पोजीशन पर हूँ, और मेरा राइट है कि पूछना कि आप मुझे यूटिलिटीज़ कब ला कर देंगे। तो ये उस वक्त पॉइंट बनेगा। अब जिन्होंने, जो बहुत सारे लोगों ने तो अभी तक कंफर्मेशन के पैसे नहीं भरे, तो वो किस मुंह से जाएंगे एमडी के पास बात करने के लिए। तो ये हाल अनफॉर्चुनेटली मुझे तो आए रोज वास्ता पड़ता रहता है, और मैं बिल्कुल ही ना सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि इस टाइम पे भी, जबकि तेसा टाउन काफ़ी ज़्यादा लोगों की अवेयरनेस आ चुकी है, इसके बाद भी हाल है। बहरहाल स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री के तकरीबन मैंने आपको बता दिया कि तो अभी समझ लें कि 1000 प्लॉट्स तो सब सेक्टर 3 और 4 की बैलेटिंग में आ जाएंगे, जो कि पिछली बार नहीं हुए थे, और 200 सवा 200 जो कैंसिलेशन में प्लॉट्स आएंगे वो होंगे, तकरीबन 1200 सवा 1200 प्लॉट्स होंगे। अच्छा, मेरी जो एस्टिमेशन है कि एप्लीकेंट्स कितने होंगे, जिस हिसाब से लोगों का मैं रिस्पांस देख रहा हूँ, लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि 1 लाख से 1.5 लाख एप्लीकेंट्स नहीं हो। आराम से जो तेसा टाउन की जिस तरह की मार्केट है, 1 लाख से 1.5 लाख एप्लीकेंट होना कोई मुश्किल बात नहीं है। समझ लेंगे आप 1.5 लाख या सवा 1 लाख एप्लीकेंट्स अगर हैं और 1200 प्लॉट्स मुश्किल हैं, तो आप ये समझ लें कि तकरीबन तकरीबन 130 में से एक का प्लॉट निकलने का चांस है। तो ये सिलसिला है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 2018 की 19 की बैलेटिंग में, 2019 की बैलेटिंग में अप्लाई किया, उनको कोई उम्मीद नहीं थी उनके प्लॉट्स निकल आए। ऐसा भी हुआ है, बहुत जगहों पे हुआ है। अभी भी डीएचए भावलपुर की बैलेटिंग हुई है, और भी जगहों पे बैलेटिंग हुई है जहाँ पे लोगों को उम्मीद होती वहाँ नहीं निकलते। तो बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर आपके पास 50-51 हज़ार रुपये हैं तो मेरे ख्याल से आपको बैलेटिंग में ज़रूर पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। एक एनआईसी पे एक ही पार्टिसिपेशन हो सकती है, एक बात। दूसरी बात यह कि अगर आपने पहले भी तेसर टाउन में आप कोई प्लॉट आपका निकल चुका है 2019 की बैलेटिंग में, या 2006-07 की बैलेटिंग में, या पुरानी 2012-13 में सीआर की जो बैलेटिंग हुई थी उसमें आपका प्लॉट निकला है, तो फिर आपकी जो बैलेटिंग में शामिल होना बेकार हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये रिफंडेबल है 50,000 रुपये, 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है, तो 51,000 रुपये टोटल बनते हैं, और 50,000 रुपये रिफंड होंगे अगर आपका प्लॉट नहीं निकलेगा। जैसे 2019 में रिफंड हुए थे, इसी तरह से आपको अभी भी रिफंड हो जाएंगे। तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात ये है कि एमडी ने इस बार 30 महीने का टाइम लिया, यानी कि 2.5 साल का टाइम लिया है। अब जो 2.5 साल का टाइम लिया है, इसका मकसद ये कि एमडीए की तरफ से भी अब पे सब होने के सिलसिले जारी हैं, और एमडीए अब पोजीशन पे जा रही बातें। अब सारी बात एमडीए पोजीशन की बात करती है, अब दूसरी बात नहीं कर रही है। अब पोजीशन के लिए बहरहाल ये एमडीए की भी जिम्मेदारी है कि ज़रा ऑन ग्राउंड यूटिलिटीज़ के लिए काम करे, जिसके लिए वो बिल्कुल भी बाज़ार मुझे कोई वर्किंग नज़र नहीं आ रही है। लेकिन उम्मीद है कुछ सिलसिले या कुछ ज़राए से खबर ऐसी आती है कि कुछ काम हो रहा है। बहरहाल अल्लाह के हुक्म से कोई अच्छा रिजल्ट आ जाए बहुत जल्द। तो तेसर टाउन में आवाम के लिए जो एक सस्ते प्लॉट्स जिन्होंने लोगों ने लिए हुए हैं, आवाम ने जो सस्ते प्लॉट्स लोगों ने लिए हुए हैं, 15-15 साल पुराने अलॉटीज़ हैं, तो उनको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिले, सब्र का फल, मैं समझता हूँ सब्र का फल ज़रूर मिले। इवन तो जिसने अभी साल 1.5 साल पहले भी अप्लाई किया, साल 1.5 साल पहले भी प्लॉट खरीदे, तो उनको अपने सब्र का फल ज़रूर मिलेगा, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा इंशाल्लाह। अभी मिल भी रहा है,
बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट स्विच हुई है, पिछले साल के मुकाबले में बहुत ही ज़बरदस्त चेंज आया है। तो चौथी बात ये हो गई कि 30 महीने का एमडी ने इस बार टाइम दिया है। अच्छा, इस बार जो एमडी ने शेड्यूल में अगर आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे तो थोड़ा सख्ती का मुज़ाहरा किया है। मतलब इस बार थोड़ा सा अलॉटीज़ को प्रेशराइज़ कह रहे हैं या थोड़ा सा अलॉटीज़ की तरफ से सख्ती का मुज़ाहरा इसमें आपको नज़र आ रहा है। 63 सेक्टर के जो सब सेक्टर 1 और 2 हैं, उनके जो पुराने अलॉटीज़ हैं, जिन्होंने अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया, उन्होंने अपनी पेमेंट टाइम पे जमा कराई, तो उनके लिए एक्सपेक्टेशन ये है कि एमडी अभी अलॉटमेंट का और हो सकता है पोजीशन का भी प्रोसेस डन एंड देयर कर दे। तो ये बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है। अच्छा, लोकेशन वाइज बहुत अच्छा 63 सेक्टर है। मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने 63 सेक्टर को बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है। एक तो रीज़न ये 63 सेक्टर उठने की वजह रीज़न ये भी है, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री तो है, सीआर कहलाता है, जिसमें आप नीचे अपनी कोई स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री आप कर रहे हैं, ऊपर रिहाइश कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन साथ साथ जो 61 सेक्टर है, जो गौहर विलास का सेक्टर है, वो बहुत क्लोज आता है। मतलब समझ लें एक तरह से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो इस वजह से सीआर की जो वर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा अपराइट हो गई है। और इसके साथ साथ जो नॉर्थ टाउन का जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो भी 63 सेक्टर की बैक साइड पर ही आ रहा है। तो वो भी लोकेशन वाइज 63 सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंड कर रहा है। गौहर की बेस नो डाउट फिर चैल आ गया है, और गौहर वाले जो प्लान कर रहे हैं 2023 के अंदर बिजली लाने का, पूरा उनकी वर्किंग मौजूद है। उन्होंने अभी बहुत सारा काम कर दिया है, अभी ही बेइंतहा काम कर दिया अपने हिसाब से, और वो अपनी दोबारा से एक रेपुटेशन रिक्रिएट करना चाह रहे हैं। तो वो भी बड़ा, जब कोई बिल्डर अपनी रेपुटेशन रिक्रिएट या दोबारा बनाना चाह रहा होता है, तो उस टाइम पे वो बिल्डर बहुत एफिशिएंसी से और बहुत ही स्पीड अप काम कर रहा होता है। तो वो समझ लें कि जिस बिल्डर की रेपुटेशन क्रिएट हो चुकी होती है, वो उसको कोई परवाह नहीं होती कि मैं काम आज करूं या 10 साल बाद करूं, उसको परवाह नहीं होती। जैसे आप साइमा बिल्डर्स को देख लें, अब उनको परवाह नहीं है बिल्कुल। तो साइमा विला सुपर हाईवे का हाल जिस तरह से हुआ है, उनको परवाह नहीं है। अलॉटीज बेचारे तकरीबन 7 साल से दरबदर हो रहे हैं, वो कोई परवाह नहीं है पोजीशन के लिए। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। लोकेशन नो डाउट बहुत आउटस्टैंडिंग है, मगर बहरहाल उनका अपना मामला है, वो कोई परवाह नहीं है, अपनी रेपुटेशन उनकी बनी हुई है। तो आखिरी में आपसे बस ये बात कहूँगा, बैंक से फॉर्म नहीं आ रहे थे, बीच में फॉर्म्स आ गए हैं एमसीबी बैंक में, आप ऑनलाइन में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप एमसीबी बैंक से ये फॉर्म ख़रीदें, ये मैं आपको मुसलसल अभी भी कहूँगा, और जो मुझसे पर्सनली भी रब्ता करेंगे मैं उनसे भी कहूँगा, एमसीबी बैंक से ही आप फॉर्म्स ख़रीदें, और बैंक का फॉर्म लेकर ही फिलअप करके 51,000 रुपये का पे ऑर्डर अटैच करके जमा कराएं। अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो उसमें बाद में कॉम्प्लिकेशन आएंगी जब आप सेल करेंगे, क्योंकि उसमें डाउट होता है कि पता नहीं ये जो डाउनलोड करा है, प्रिंट निकाला है, ये प्रिंट सही निकाला है नहीं निकाला है, इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह की कोशिश तो नहीं हुई है। तो ये चांसेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप बैंक के फॉर्म्स को लेकर परचेज करेंगे और वो आप जमा कराएंगे, तो वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है मेरे नज़दीक, और वो बाद में रीसेल में भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ये मैं बहुत आपको काम की बात बता रहा हूँ। अच्छा, फॉर्म जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी 2022 है। तो बहुत से लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि डेट एक्सटेंड हो जाएगी तो हम उस वक्त जमा करा देंगे, तो कोई ज़रा जल्दी की ज़रूरत नहीं है, अभी बैंक में फॉर्म्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती कि एमडीए इस डेट को एक्सटेंड करने वाली है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर इन्होंने बैलेटिंग अनाउंस की है। और एक रीज़न ये भी है कि नंबर ऑफ़ प्लॉट्स भी बहुत लिमिटेड हैं। तो जितनी जल्दी हो सके अपने आप फॉर्म्स बैंक से हासिल करके जमा कराएं, और पे ऑर्डर किसी बैंक का पे ऑर्डर हो वो आप एमसीबी बैंक में जमा कराएं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और खुदारा बुकिंग स्लिप को संभाल के ज़रूर रखिएगा। बहुत सारे लोगों से मुझसे रब्ता होता है कि वो तो हमने ऐसी कोई बेकार चीज़ समझी थी, वो तो हमसे खो गई। तो मैं उनको बताता चलूँ कि बुकिंग स्लिप ही पूरी फ़ाइल की जान होती है। अगर बुकिंग स्लिप खो गई तो फ़ाइल की वर्थ फ़िलहाल तो इस वक्त वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, बाद में वो सीटीसी कराते रहें, जो भी कराते रहें। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि बुकिंग स्लिप खो गई तो फिर बहुत मसले मसाइल बन जाते हैं, और मार्केट वैल्यू भी बिल्कुल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर रह जाती है। तो बिल्कुल अपनी चीज़ों को बहुत एहतियात से डॉक्यूमेंटेशन को रखा करें, ज़रूरत के वक्त ही वो काम आती हैं। आखिरी में मैं आपसे बात यही कहूँगा कि इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि मैं कभी भी आपसे नहीं कहता कि वीडियो को शेयर करें, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं 63 सेक्टर के हवाले से, और न्यू बैलेटिंग में कैसे पार्टिसिपेट करने हैं। तो इस हवाले से मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को जितना मुमकिन हो शेयर करें। जज़ाकल्लाह, मेरी तरफ से इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम।